नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 5 के सीटी वीक 5 के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस असाइनमेंट का पेपर होगा। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अभी कुछ दिन पहले जो ग्रेडेड वाला डिस्कशन किया था, तो उसमें एक क्वेश्चन हमने गलत इंटरप्रेट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4। उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के लास्ट में। अगर आप ग्रेडेड के क्वेश्चन नंबर 4 की जो उसमें मिस्टेक्स हुई हैं उसको आप सही से देखना चाहते हो तो वीडियो के लास्ट में जाइएगा, ठीक है। ओके, तो इसमें हम प्रैक्टिस असाइनमेंट को शुरू करते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन होंगे, 9 क्वेश्चन है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं क्या है। ठीक है, करा है कि द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग स्कोर्स डेटा शेट। लेट एस बी द लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स ग्रेटर देन 75 इन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। व्हाट डज एस लिस्ट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। तो एस क्या है हमारा, एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर, जिसमें कि सीक्वेंस नंबर हैं स्टूडेंट के जो कि ग्रेटर देन है 75 से एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट। तो एस लिस्ट करा है, एक एम्प्टी लिस्ट है। फाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1 फॉर ईच सी इन एस। अब मतलब देखो, एस जो हमारा लिस्ट है उसको इटरेशन कर रहे हैं, और उसमें जब हम एक लेटर उठाएंगे तो जो हम एक लेटर या एक इंटीगर या जो भी एक एलिमेंट उठाएंगे, पिक करेंगे, तो उसको अभी तक हम एक्स या वाई कॉमन नेम देते थे, लेकिन यहाँ पर उसको सी नाम दिया गया है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स ऑलरेडी हम पहले टेबल 1 के रो को कह चुके हैं, ठीक है। चलो, एक्स का सीक्वेंस नंबर इज इक्वल टू अगर सी है तो हम चेक करेंगे कि एक्स का मैथमेटिक्स मार्क्स अगर लेस देन 75 है एंड फिजिक्स मार्क्स लेस देन 75 है, देन एस लिस्ट में एस लिस्ट प्लस प्लस सी कर देंगे। समझे ये बात क्या हो रहा है। एस लिस्ट जो है एक एम्प्टी लिस्ट है, फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1। एस हमारे पास एक ऑलरेडी एक लिस्ट है एस, जिसमें कि सीक्वेंस नंबर है जिनके 75 में किसी न किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा है। किसी भी एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में मार्क्स 75 से ज़्यादा हैं, तो वो हमारी लिस्ट है एस। फिर हम पिक कर रहे हैं कार्ड को टेबल में से, और उसमें हम इटरेशन कर रहे हैं। किसमें किसमें इटरेशन हो रहा है, एस में। एस में इटरेशन हो रहा है। एस के हर कार्ड नंबर को हम इटरेशन कर रहे हैं कि हर कार्ड नंबर उठाया, अगर उसका नंबर हमने जो टेबल में से रो उठाई है उसके सीक्वेंस नंबर से मैच कर रहा है, और उसका मैथ का मार्क्स 75 से कम है और फिजिक्स का मार्क्स 75 से कम है, देन हम उसका जो है सीक्वेंस नंबर को एस लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। और ये सी कहाँ से आ रहा है, सीक्वेंस नंबर वो एस में से ही आ रहा है। यानी कि एस में हमारे जो लिस्ट सीक्वेंस नंबर था वो ऐसे स्टूडेंट का सीक्वेंस नंबर था जिसका किसी एक सब्जेक्ट में 75 से ज़्यादा है, और अब हम यहाँ जो चेक कर रहे हैं कि उसका मैथ का मार्क्स फिजिक्स का मार्क्स 75 से कम है, तो उसका हम एस लिस्ट में अमेंड कर रहे हैं, यानी कि उसका केमिस्ट्री का मार्क्स जो है 75 से ज़्यादा है। क्लियर हो गया, सारा लूप चलेगा तो ये हमें मिलेगा। आओ देखते हैं। कह कि लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट who have scored less than 75 in both mathematics and physics. List of sequence number of student who have scored less than 75 in both mathematics and physics। नहीं, ये अधूरा सच है, पूरा सच नहीं है।
लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड मोर देन 75 इन केमिस्ट्री, ये सही है। लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव scored less than 75 in both mathematics and physics but more than 75 in chemistry, ये सही है। लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड लेस देन 75 इन ऑल थ्री सब्जेक्ट, ये गलत है। तो सी ऑप्शन ज़्यादा सही है। और बी क्यों गलत है? क्योंकि लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड मोर देन 75 इन केमिस्ट्री, ये भी तो सही है यार, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है आइए समझते हैं। कह रहा है कि लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड मोर देन 75 इन केमिस्ट्री, तो ऐसे स्टूडेंट का हो सकता है कि 75 केमिस्ट्री में भी ज़्यादा हो, 78 हो, और मैथ में भी 79 हो, और फिजिक्स में भी 80 मार्क्स हो, तीनों में या किसी दो में भी 75 से ज़्यादा हो सकता है। तो ये अधूरा सच है यहाँ पे भी। अगर हम केमिस्ट्री में 75 से ज़्यादा को इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा कोड ये नहीं कह रहा है। कोड हमारा क्या कह रहा है कि उसका मैथ में और फिजिक्स में 75 से कम होना चाहिए। इसलिए बी ऑप्शन गलत है और सी ऑप्शन जो है एग्जैक्ट सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड्स डेटा सेट। Assume that the rows in table 1 are is sorted in increasing order of sequence number। वर्ड्स टेबल की बात हो रही है और रोज इन द टेबल 1 हैज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस नंबर, मतलब सीक्वेंस नंबर हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 1 2 3 4 लाइक दिस। व्हाट विल वर्ड लिस्ट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन? अब देखते हैं। एल हमारे इनिशिएट किया है एक एम्प्टी लिस्ट, फ्लैग को हमने किया है ट्रू। ओके, वर्ड लिस्ट को भी हमने इनिशिएट किया एम्प्टी लिस्ट। वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1 इफ फ्लैग। इसका मतलब ये हुआ अगर फ्लैग ट्रू है, जो कि इनिशियली ट्रू होगा, तो एल में क्या करेंगे? एल प्लस प्लस एक्स डॉट वर्ड, एक्स डॉट वर्ड को हम एल में प्लस कर लेंगे, फ्लैग को हम कर देंगे फॉल्स। फिर कह रहा है कि इफ एक्स डॉट वर्ड इंड्स विद ए फुल स्टॉप, अगर फुल स्टॉप से एंड होता है तो क्या करेंगे हम कि एल में करेंगे एल प्लस प्लस एक्स डॉट वर्ड, मतलब पहला वर्ड हमने ऐड किया, फ्लैग ट्रू था, तो हमने पहला वर्ड ऐड किया और उसके बाद ही फ्लैग को फॉल्स कर दिया। फिर अगर फुल स्टॉप आता है तो हम उसका वो वर्ड को ऐड कर लेते हैं, यानी लास्ट वर्ड हम सेंटेंस का ऐड कर रहे हैं। वर्ड लिस्ट इज इक्वल टू वर्ड लिस्ट प्लस प्लस एल, मतलब अब वर्ड लिस्ट जो है लिस्ट ऑफ लिस्ट हो गई, जिसमें कि सेंटेंस का पहला और आखिरी वर्ड है, और फिर से हम एल को एम्प्टी कर दे रहे हैं और फ्लैग को हम ट्रू कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि हमने जब फ्लैग ट्रू रहेगा तो हम पहला वर्ड जो उठाएंगे उसको एल में एंट्री मारेंगे और तुरंत फ्लैग को फॉल्स कर देंगे, ताकि हमें फिर से इस लूप में एंट्री ना लगे मिले, और हम फ्लैग हमारा फॉल्स रहेगा तो एंट्री नहीं मिलेगी। और फिर हम पूरा इटरेशन करते जाएंगे, और जैसे ही हमें एक्स डॉट वर्ड इंड्स विद फुल स्टॉप मिलेगा, लास्ट वर्ड मिलेगा, वैसे फिर से हम एल में ऐड करेंगे और हम वर्ड लिस्ट में इस पूरे लिस्ट को ऐड करके एल को फिर से खाली कर देंगे और फ्लैग को ट्रू कर देंगे। तो वर्ड लिस्ट एक लिस्ट ऑफ लिस्ट होगी, जिसमें लिस्ट में फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट वर्ड होगा। ठीक है, ओके, मूव एक्स टू टेबल 2। आइए देखते हैं, पूछ रहा है वर्ड लिस्ट क्या करेगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड्स ऑफ ईच सेंटेंस ऑफ द वर्ड्स डेटा सेट। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड्स ऑफ ईच, ये तो सही है। लिस्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड्स ऑफ ईच सेंटेंस ऑफ वर्ड्स डेटा सेट, बात वही कह रही आ रही, थोड़ा सा अंतर हो गया यहाँ पर, ऑर्डर्ड पेयर है क्योंकि सीक्वेंस में हमने अरेंज किया था। ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ लास्ट एंड फर्स्ट वर्ड, लिस्ट ऑफ वर्ड्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 के लिए सेम डेटा है। कह आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सूडो कोड। ओके,
टू कोड क्या कर रहा है कि एल एक लिस्ट है जिसमें 0 है, एल ए में 1 है, 1 2 है, 1 2 3 है, एल बी में एक एम्प्टी लिस्ट है, एल सी भी एम्प्टी लिस्ट है फॉर ईच ए इन एल ए। एल ए को इटरेट कर रहे हैं फॉर ईच ए इन एल ए, फॉर ईच बी इन ए। उसके बाद हम ए में ही हम फिर से इटरेशन कर रहे हैं। ए में पहला इनर वाला भी है, ए में ही आउटर वाला भी है। नो नो नो, सॉरी सॉरी सॉरी, एल ए में है आउटर वाला और ए में है इनर वाला, और ए क्या है, ए कहाँ है? ओके 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 ओके, फॉर ईच ए इन एल ए। अच्छा अच्छा अच्छा, जो आउटर लूप एल ए है उसमें हम हर एलिमेंट के लिए आउटर लूप में इटरेट कर रहे हैं, और जो हम पिक कर रहे हैं उसका नाम ए है। तो जो पिक करेंगे फिर उसमें हम इटरेशन करेंगे उसके अंदर। तो कह रहा है कि एल बी इज इक्वल टू, एल बी जो लिस्ट है उसका करेंगे हम, उसमें बी जोड़ेंगे और प्लस प्लस एल बी जोड़ेंगे। ओके, मतलब बी मतलब जो हम पिक कर रहे हैं तो उसके में इटरेशन करेंगे, वो उसको लिस्ट बना करके और उसमें एल बी को ऐड कर देंगे। फिर एल इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एल प्लस बी, एल सी इज इक्वल टू एल बी प्लस प्लस एल सी। ठीक है यार आओ देखते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। चलो हम इटरेशन कर ही लेते हैं इसमें, तब देखते हैं। एल जीरो हो गया, एल ए हो गया, एल बी हो गया, फॉर ईच ए इन एल ए। तो पहली बार हम एक लिस्ट उठाएंगे 1, इसमें है, फॉर ईच बी इन ए। अब इसमें एक ही है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो एल बी बराबर क्या हो जाएगा कि इसमें लिस्ट के अंदर बी की वैल्यू लिखो, तो बी की वैल्यू क्या है 1, और प्लस प्लस एल बी लिखो, एल बी क्या है, एल बी तो एम्प्टी लिस्ट है तो ये हो जाएगा 1 इसमें। फिर एल बराबर कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ एल, एल बराबर हो जाएगा फर्स्ट ऑफ एल, तो एल है हमारा इसमें है 1, फर्स्ट ऑफ एल हमारा एलिमेंट होगा ना कि लिस्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ एल ऑलरेडी एक एलिमेंट ही है, वो लिस्ट है। ओके, और प्लस बी, और प्लस हो जाएगा बी, तो प्लस नहीं साइन लगेगा यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगेगा, प्लस प्लस होता तब तो लिस्ट के अंदर जाता। बी क्या है 1 है कि, तो एक लिस्ट में +1 ऐसे आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम फर्स्ट ऑफ एल बी ले रहे हैं, ये लिस्ट ऑफ एल 1 जो है ये एल बी है, ये एल ये है। तो फर्स्ट ऑफ एल क्या हो गया, एल इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एल क्या हो गया 0, और प्लस बी की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1, एल हो जाएगा एक लिस्ट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक, और अब कह रहा है कि अब बी के लिए सभी के लिए चलेगा, तो बी आउटर इनर लूप में ए 1 है तो हो गया पूरा कंप्लीट। अब यहाँ पर आएगा तो एल सी बराबर हो जाएगा लिस्ट ऑफ एल बी में प्लस प्लस एल सी। तो एल बी क्या है, एल बी है हमारा 1 और प्लस प्लस जो कि 0 है। ठीक है, तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1 ही रहेगा। और तो एल सी हमारा हो जाएगा, उसमें भी 1 होगा, और प्लस प्लस एल सी, जो कि एल सी भी इम्प्टी है तो 1 होगा अभी। ठीक है, और एल बी को हो जाएगा फिर से इम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम फिर चलेगा फॉर ए के लिए तो 1 एंड 2 लिया जाएगा इसमें, तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 एंड 2। और बी में फिर से ए के लिए इटरेशन होगा तो पहली बार इसकी वैल्यू होगी 1, तो एल बी इज इक्वल टू हो जाएगा, एल बी क्या है अभी, एल बी हमारा था, अरे यार काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रहा है, एल बी हमारा था बी हमारा था 1 और उसमें एल बी यानी कि 1 था, ये हमारा एल बी था। ठीक है,
तो अभी एल बी इज इक्वल टू हो जाएगा, बी को हमने लिया लिस्ट में, यानी कि 1 है, ठीक। बी की वैल्यू 1 है, प्लस एल बी, और प्लस प्लस एल बी, तो प्लस प्लस एल बी यानी 1 था, तो ये हमारा हो जाएगा 1 कामा 1, एक लिस्ट हो गई, ठीक। अब एल इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एल, एल हमारा है 1 आ गया, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस बी जो कि है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, ओके। एल सी बराबर हो जाएगा एल बी, एल बी क्या है अब 1 कामा 1 है, अब प्लस प्लस एल सी, और एल सी क्या है 1 है, तो 1 कामा 1 आगे हो जाएगा, उसमें और 1 आ जाएगा, यानी कि 1 कामा 1 कामा 1 हो जाएगा, ठीक है। एल बी प्लस प्लस एल सी, फिर से एल बी खाली हो जाएगा। नो 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 यार, नो 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 नो, यहाँ तो आउटर लूप में हम आ गए, अभी एल बी अपडेट नहीं होगा। अभी फिर क्या चलेगा, बी इन ए है, तो अभी हमने 1 लिया था, अब बी की वैल्यू, अब बी की वैल्यू हो जाएगी 2, तो बी की वैल्यू 2 होगी, तो एल बी क्या हो जाएगा, और 2 को हम लिखेंगे, फिर उसमें एल बी ऐड कर देंगे, प्लस प्लस, यानी कि अब इसमें हो जाएगा 2 1 कामा 1 कामा 1, 2 कामा 1 कामा 1, एल बी हो गया। अब एल हो जाएगा फर्स्ट ऑफ एल जो कि है 2, और प्लस बी, तो 2 प्लस बी, बी की वैल्यू है अभी 2, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, तो ये हो गया एल हो गया हमारा 4 की। अब ये एल सी हो जाएगा एल बी, यानी कि एल बी हमारा 211 प्लस एल सी जो कि 1 है, तो ये हो जाएगा 2111, ठीक है। फिर से एल बी खाली हो जाएगा, और फिर हम थर्ड राउंड में करेंगे 1 2 3 लेंगे इसकी वैल्यू 1 2 3, तो इसमें बी की वैल्यू होगी अभी 1, तो एल बी हो जाएगा, 1 को आगे रखेंगे और प्लस एल बी, यानी कि ये हो जाएगा अब 1 कामा 2 कामा 1 कामा 1 लिस्ट के अंदर, और एल हो जाएगा फर्स्ट ऑफ एल, तो जो कि है 4, प्लस बी जो कि है 1, तो ये हो जाएगा 5, 5, और एल सी में नहीं आएगा, अभी तो अंदर वाला लूप चलेगा ना, तो अभी हमने लिया था इसकी वैल्यू 1, तो अब इसकी वैल्यू लेंगे 2, तो 2 लेंगे तो अब क्या होगा, और 2 इसके आगे जुड़ जाएगा एल बी के आगे, यानी कि एल बी हमारा हो जाएगा 2 कामा 1 कामा 2 कामा 1 कामा 1, ओके। और एल हो जाएगा फर्स्ट ऑफ एल, यानी कि 5 प्लस बी, बी की वैल्यू हमने 2 ली है, तो 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, ओके। तो फिर से अंदर चलेगा, बी की वैल्यू हो जाएगी 3, तो अब ये इसमें 3 आगे जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ये 3 कामा 2 कामा 1 कामा 2 कामा 1 कामा 1, एल बी हो गया हमारा, और एल हमारा फर्स्ट ऑफ एल यानी कि है 7, और उसमें बी जुड़ जाएगा, बी की वैल्यू की 3, तो 7 और 3 हो जाएगा 10, ओके। अब ये लूप कंप्लीट हो गया। अब एल सी में आएंगे, और इसमें हो जाएगा एल बी जो कि था 1 1 प्लस 1 हो गया था, अब इसमें आ जाएंगे एल सी में एल बी, यानी 3 2 1 2 1 1 प्लस एल सी, तो हो जाएगा 3 2 1 2 1 1, फिर 2 ट्रिपल 1 2 1 1 1, ये होगा एल सी, और एल बी फिर से खाली हो जाएगा। तो हमने पूरा लूप कंप्लीट किया। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें कि एक आउटर लूप है जिसमें एल ए के लिए हम इटरेट कर रहे हैं, और फिर उसके अंदर इसका जो वैल्यू उठा रहे हैं ए की, उसी के लिए पूरा इनर लूप चल रहा है, और उस इनर लूप के बाद फिर बाहर में ये चीज़ें अपडेट हो रही हैं। तो इसको आप देखते हैं हमने सही किया गलत किया, ऑप्शन देखते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल एट द एंड, तो एल की वैल्यू 10 आ रही है भाई, नहीं एल की वैल्यू अपडेट होकर 10 की है, देखें 10, ये वाला सही है, लिस्ट के अंदर है। आंसर बी, या वी आर राइट, ओके।
व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एल सी एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। तो एल सी की क्या वैल्यू हुई है, देखिए एल सी की वैल्यू हो गई है 3212111111। देखें ऑप्शन है। अरे यार हमने गड़बड़ कर दिया एल सी को समझने में। अरे 321211 क्या है एल सी। फिर से हम एल सी के लिए एक बार चेक करते हैं। एल सी अपडेट होगा जब बी का लूप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बार हमने 1 पिक किया, ओके। तो बी के लिए चलेगा तो 1 होगा, तो एल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ऑलरेडी जो है 1 है, प्लस एल बी जो कुछ नहीं है, तो पहले फर्स्ट टाइम 1 होगी लिस्ट के अंदर। तो एल सी हो रहा है एल बी, तो एल बी में आ जाएगा 1, और एल सी तो 0 है, पहले कुछ नहीं है, एम्प्टी लिस्ट है, ओके। नेक्स्ट टाइम हम जब इसके लिए पिक करेंगे 1 एंड 2, 1 एंड 2 पिक करेंगे, तो बी के लिए पहले 1 चलेगा, तो एल बी हमारा हो जाएगा और 1 आगे ऐड हो जाएगा, तो 1 कामा 1 हो जाएगा, ये 1 कामा 1 हो जाएगा। तो एल सी में 1 कामा 1 और प्लस एल सी जुड़ जाएगा जो कि है 1। तो ये हो जाएगा 1 कामा 1 कामा 1, ऐसे हो जाएगा। नो 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 नो, एल सी हमारा लिस्ट है, तो लिस्ट ऑफ लिस्ट बनेगा दोस्तों। हाँ लिस्ट ऑफ लिस्ट बनेगा यहाँ पे। तो पहले इसकी वैल्यू 1 थी, तो ये हो जाएगा 1 एक लिस्ट के अंदर में प्लस एल सी, ओके। तो बी 1 है प्लस प्लस एल सी यानी कि 1, यही होगा। और सेकेंड टाइम क्या होगा, जब हम 1 और उठाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी जो हो जाएगा वो 1 कामा 1 हो जाएगा, तो एल बी हमारा 1 कामा 1 हो जाएगा। तो एल सी हमारा ये प्लस प्लस एल सी, यानी कि वह सही तो था, 111 होगा एल सी। और 111 के बाद हम्म, फिर हम क्या उठा रहे हैं, बी हमारा हो जाएगा, अभी हमारा 1 1 हुआ है, फिर हमारा जब 2 को पिक करेंगे तो 2 1 1 हो जाएगा, तो 2 1 1 हो जाएगा ये चीज़। तो हमारा एल सी हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे नहीं होगा। जब इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा तब सी अपडेट होगा, ठीक है। तो पहली बार जो एल बी की वैल्यू होगी, एल बी की वैल्यू पहली बार 1 होगी, ठीक है। अब ये इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि पहले बार 1 ही है, तब एल सी बराबर हमारा हो जाएगा 1 होगा, एल बी ऐड हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड पूरा लूप चलेगा, तो सेकेंड लूप में आएगा 1 कामा 1 बी होगा, ओके। और 2 कामा 1 कामा 1, 2 कामा 1 कामा 1 होगा। लास्ट एल बी की वैल्यू सेकेंड इटरेशन के बाद, तो यहाँ पे 2 कामा 1 कामा 1 जो है आगे इसमें ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 2 कामा 1 कामा 1 कामा 1। और उसके बाद थर्ड इटरेशन के बाद ये हो जाएगा 3 कामा 2 कामा 1 कामा 2 1 1। तो यार ऐसा होना चाहिए, तो सही तो हमने किया है, लेकिन अब आंसर क्या है देखते हैं। एल सी की वैल्यू सी आंसर है, 3 2 1 2 1 एंड 1। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, और समझने की कोशिश करते हैं। फिर से सब मिटा के शुरू से करते हैं, ठीक है। ओके। तो फॉर ईच ए इन एल ए में हम ए के लिए उठाया, हमने पहला वैल्यू लिया 1, ठीक है। फॉर ईच बी इन ए, अब हम ए में लेंगे तो पहले बी की वैल्यू हो जाएगी 1,
तो अब एल बी क्या हो रहा है कि बी को हमने एक लिस्ट के अंदर कर दो और प्लस एल बी, उसमें प्लस प्लस एल बी यानी कि एम्प्टी लिस्ट है, तो बी को हमने कर दिया 1 और प्लस प्लस एम्प्टी लिस्ट, तो ये हो जाएगा 1, बी एल बी हमारा हो गया 1। ठीक, ओके। अब एल को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि एल का हमने हो गया, कैलकुलेशन सही था हमारा, हमारा जो गलती हो रही है एलसी में हो रही है। तो अब हम इस लूप से, बी वाले लूप से बाहर आए, तो अब एलसी हो जाएगा, जिसमें एल बी को प्लस प्लस कर दो एलसी, एलसी हमारा एम्प्टी लिस्ट है, तो ये हो जाएगा एलसी हमारा हो जाएगा 1 ओनली, एल बी प्लस प्लस एल सी। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टाइम हम उठाएंगे तो 1, 2 उठाएंगे, तो इसके लिए चलेगी बी की वैल्यू 1 होगी, तो हम फिर क्या करेंगे, 1 में एल बी को ऐड कर देंगे, तो एल बी की वैल्यू हो जाएगी 1, 1। ठीक है, बी को लिस्ट बना के ऐड कर देंगे, 1, 1 हो जाएगी, और इसको छोड़ते हैं, और फिर हम इसमें 2 उठाएंगे, तो एल बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2, 1, 1। ठीक है, ओके। तो हमारा लूप कंप्लीट होगा, बाहर आएगा, तो एल सी हमारा हो जाएगा एल बी प्लस प्लस एल सी जो कि 1 है, तो ये हो जाएगा 2, 1, 1, 1। देखो ये हम सही कर रहे हैं, हम्म, कुछ गलत भी हो सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, अभी हम फिर ए की वैल्यू लेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, तो अब बी इन ए, मतलब हम बी की वैल्यू अब 1 होगी, तो फिर 1 आगे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये देखिए कि हम दो लिस्ट को अप लिस्ट में प्लस कर रहे हैं, प्लस प्लस, तो ये लिस्ट जो है वो हो रही है, अपेंड हो रहा है लिस्ट में, लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं जा रही है। लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे जाएगी, जब हम दो लिस्ट को ऐड करेंगे, अपेंड करेंगे, तो लिस्ट के अंदर थोड़ी लिस्ट जाएगी। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमारा 2, 1, 1 है, अब 1 लेंगे तो ये हो जाएगी 1, 2, 1, 1, ऐसे होगा। ठीक है, फिर हम बी की वैल्यू 2 लेंगे, तो इसमें आगे जाकर 2 ऐड हो जाएगा, इसमें आगे जाके 2 ऐड हो जाएगा। अब जब 3 लेंगे तो आगे जाके 3 ऐड हो जाएगा, तो एल बी की वैल्यू ये होगी, और फिर हम एल सी को जब करना होगा तो एल बी यानी ये और प्लस प्लस एल सी यानी ये करेंगे, तो ये आएगा 3, 2, 1, 2, 1, 1 और 2, 1, 1। तो ये आ रहा है भाई, मेरे हिसाब से तो जो हमने किया था शुरू में वही वो भी सही था, अभी भी सही है। बाकी अब ये कहाँ गलत हो रहा है, अगर आपको पता है तो कमेंट करिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो मेरे हिसाब से गलत है कुछ न कुछ इसमें, ये तो नहीं आएगा, लिस्ट के अंदर लिस्ट आ ही नहीं रही है, हम दो लिस्ट को अपेंड कर रहे हैं, तो एक के अंदर एक जाएगी क्या, ज्वाइन तो होगी नहीं लिस्ट के अंदर लिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ो। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 1 मिनट। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है लेटेस्ट सेंटेंस इज सेट टू बी आइडियल इफ इट हैज़ एटलीस्ट वन वर्ब एंड एग्जैक्टली वन नाउन और एग्जैक्टली वन प्रोनाउन बट नॉट बोथ। ओके, मतलब इसमें एक वर्ब होना चाहिए और एक नाउन या एक प्रोनाउन हो, बट दोनों ना हो, ऐसा नाउन भी हो प्रोनाउन भी ऐसा नहीं, मतलब एक नाउन या एक प्रोनाउन हो और एक वर्ब हो। द फॉलोइंग pseudocode is executed using the words data set. At the end of the execution, the pseudocode count stores the number of ideal sentences and s list stores the list of words in the ideal sentences. अच्छा, सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनकी लिस्ट होगी और ऐसे लिस्ट का लिस्ट होगा एस लिस्ट, बट द pseudocode may have mistakes in one or more times. Identify all such mistakes. ठीक है, आओ देखते हैं। यहाँ पर ए बी और सी को इनिशिएट किया गया है 0 से, काउंट को इज इक्वल टू 0 रखा गया है, काउंट ही हमारा आइडियल सेंटेंस बताएगा।
एस लिस्ट को हमने एम्प्टी लिस्ट लिखा है और डब्ल्यू लिस्ट को भी हमने एम्प्टी लिस्ट लिखा है। वाइल टेल वन हैज़ मोर रोज नहीं, टेबल वन हैज़ मोर रोज। रीड द फर्स्ट रो एक्स फ्रॉम टेबल वन। ओके, डब्ल्यू लिस्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू लिस्ट डॉट प्लस प्लस एक्स डॉट वर्ड। मतलब इसमें जो है उसके वर्ड के वर्ड आ जाएगा, जो होगा डब्ल्यू लिस्ट में वो वर्ड आएगा। इफ एक्स डॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इक्वल टू नाउन, ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। इफ एक्स डॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इक्वल टू प्रोनाउन, देन बी इज इक्वल टू बी प्लस वन। नाउन या प्रोनाउन आ गया। सी एक्स डॉट पार्ट्स इज इक्वल टू वर्ब है तो सी इज इक्वल टू सी प्लस वन। ठीक है। इफ एक्स डॉट वर्ड्स एंड्स विद फुल स्टॉप, तब क्या करेंगे? इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, मतलब नाउन और प्रोनाउन दोनों मिलकर के वन हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्या तो या तो नाउन हो या तो प्रोनाउन हो और एक ही हो। एंड सी इज लेस देन और इक्वल टू वन, ये गलत हो रहा है। सी जो वर्ब की काउंटिंग है वो होना चाहिए एटलीस्ट वन है, वो वर्ब हमारा एटलीस्ट वन है। एटलीस्ट वन वर्ब है, यानी कि वन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए। ठीक है, ये लाइन में मिस्टेक है। देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, एस लिस्ट इज इक्वल टू एस लिस्ट प्लस डब्लू लिस्ट। डब्लू लिस्ट में जो हमने वर्ड को ऐड किया था, लिस्ट बनाया था, उस लिस्ट को इसमें ऐड कर दो। देखो जब यहाँ पर एक प्लस का साइन है, ध्यान दो, जब एक प्लस का साइन है तब क्या हो रहा है? एस लिस्ट में एक प्लस नहीं होगा यार, एस लिस्ट प्लस प्लस होना चाहिए। अच्छा जी, प्लस प्लस करेंगे तब ना उस लिस्ट को उसमें जाएगा। हम्म, तो यहाँ पर डबल प्लस होना चाहिए। दो लिस्ट को हम ऐड कर रहे हैं तो एस लिस्ट जो कि खाली है और डब्ल्यू लिस्ट जो हमारा वर्ड्स वाली लिस्ट है, तो डबल प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टेक है। कौन सा? लाइन नंबर 19 में। फिर ए जीरो हो रहा है, बी जीरो हो रहा है, सी जीरो हो रहा है, डब्ल्यू लिस्ट हमारी खाली हो रही है। ठीक है, वो रो टू एक्स टू। तो देखें ऑप्शन क्या है। लाइन नंबर 3, इनकरेक्ट इनिशलाइजेशन ऑफ एस लिस्ट एंड डब्ल्यू लिस्ट। एस लिस्ट और डब्ल्यू लिस्ट का इनकरेक्ट इनिशलाइजेशन है। मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि ये होना चाहिए था लिस्ट ऑफ लिस्ट। लिस्ट ऑफ लिस्ट कैसे इनिशिएट करेंगे अगर उसमें जीरो रखना है तो? और कैसे हम श्योर करेंगे कि लिस्ट के अंदर एज ए लिस्ट एंट्री हो? लिस्ट के अंदर अगर एज ए लिस्ट हमें एंट्री देनी है तो हमें डब्ल्यू लिस्ट को ऐसे करना होगा, डबल लिस्ट के अंदर बना के, तब वो लिस्ट के अंदर लिस्ट जाएगी। समझ आई बात? तो ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। लाइन नंबर 6, इनकरेक्ट अपडेट ऑफ डब्ल्यू लिस्ट। 6 में करा डब्ल्यू लिस्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू लिस्ट और प्लस प्लस एक्स डॉट वर्ड। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही होता है, दो लिस्ट ऐड करते हैं तो। 17 में इफ़ कंडीशन है गलत, हाँ गलत है 17, ये सही है। और 19 में इनवैलिड अपडेट ऑफ एस लिस्ट, हाँ डबल प्लस नहीं लगा है, ये भी ठीक है। 20 मिसप्लेस्ड री इनिशलाइजेशन ए बी एंड सी। लाइन नंबर 20 में मिसप्लेस है ए बी सी का री इनिशलाइजेशन। देखो ए बी सी हमारा ज़ीरो है, इसमें नाउन आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, वर्ब आ रहा है, और ये तब होगा इनिशियलाइजेशन जबकि हमारा रीड द फर्स्ट रो एक्स फ्रॉम टेबल वन, ये जब खत्म होगा रो, जब सेंटेंस फुल स्टॉप होगा तब, जब सेंटेंस में फुल स्टॉप हो जाएगा तभी हम उसको री इनिशलाइज करेंगे। तो एक्स डॉट वर्ड्स इंड्स विद ए फुल स्टॉप, तो हम ये चीज़ करेंगे और एस लिस्ट को अपडेट करेंगे और फिर हम इसको जीरो कर देंगे। तो फुल स्टॉप होगा तो उसी के अंदर में ये आएगा। लेकिन ये जीरो कब हो रहा है? ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे आना चाहिए।
यहाँ पे आना चाहिए। इफ़ कंडीशन के अंदर में ये इनिशियलाइज हो रहा है अभी, a इज इक्वल टू 0 b 0 जो हो रहा है, अगर a b इज इक्वल टू 1 है और c ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन के अंदर में ये री इनिशियलाइज हो रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर में री इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, एक कंडीशन होगी कि अगर फुल स्टॉप हो रहा है तो री इनिशियलाइजेशन होना चाहिए। तो इस वाले इफ़ के अंडर में इसका होना चाहिए, इस वाले इफ़ के अंदर में नहीं। तो यहाँ पर जो री इनिशियलाइजेशन है ये भी गलत है, जो आउटर लूप है उसके अंडर में होना चाहिए था। तो लाइन नंबर 20 मिस्टेक है। और 21 करें मिसप्लेस्ड, डब्लू लिस्ट का मिसप्ले हो रहा है। डब्लू लिस्ट खाली कब हो रही है, ये भी सेकेंड लूप में कर रहा है, इनर लूप में खाली कर रहा है कि इस कंडीशन को मीट करेगी तब खाली करेगा, नहीं। डब्लू लिस्ट हमारी खाली तब होनी चाहिए जब इंडो इधर फुल स्टॉप होना चाहिए, यानी आउटर लूप में होना चाहिए। तो इसका भी मिसप्लेस है, तो ये भी सही है। देखो क्या क्या हुआ, सी डी और ई और एफ सही है, सी डी और ई एफ हमारा कैलकुलेशन सही है। आंसर भी यही है। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 to 8 के लिए क्या है, द गिवन सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डेटा सेट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन गिवन सूडो कोड चूज द करेक्ट ऑप्शंस इफ इट इज ए मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, टॉपर इज इक्वल टू फाइंड टॉप टेबल 1, प्रोसीजर अब है फाइंड टॉप का क्या है। मैक्स 0 हो गया, टॉप की एक लिस्ट बना दी खाली, फाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स फ्रॉम टेबल 1। उसका टोटल मार्क्स अगर मैक्स मार्क्स से ज़्यादा है देन मैक्स जो हो जाएगा एक्स डॉट टोटल हो जाएगा, और टॉप में क्या आ जाएगा, उसका सीक्वेंस नंबर आ जाएगा और मैक्स मार्क्स आ जाएगा। मूव एक्स टू टेबल 2, मूव ऑल रोज फ्रॉम टेबल 2 टेबल 1, रन टॉप। तो इसमें क्या आ जाएगा, मैक्स में वो मैक्स नंबर आ रहा है और टॉप में जो है उसका सीक्वेंस नंबर और मैक्स नंबर आ रहा है इन फाइंड टॉप। तो क्या कह रहा है कि द गिवन सूडो इन द स्कोर एट द एंड ऑफ द इक्वेशन गिवन सूडो को चूज द करेक्ट ऑप्शंस, इट इज ए मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन है टॉपर इज ए लिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। टॉपर जो है किसका लिस्ट होगा, टॉपर जो है फाइंड टॉप टेबल 1, तो रिटर्न क्या हो रहा है, रिटर्न टॉप हो रहा है। तो टॉप हमें रिटर्न में मिल रहा है इस प्रोसीजर में, और टॉप क्या है, लिस्ट है सीक्वेंस नंबर और मैक्स का। तो लिस्ट ऑफ टॉप जो होगा 2 एलिमेंट। ठीक है, करा टॉपर का जो फर्स्ट है रिप्रेजेंट द सीक्वेंस नंबर ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट हु हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट टोटल मार्क्स, सही है। टॉपर का फर्स्ट जो है द हाईएस्ट टोटल मार्क्स क्या है, रिप्रेजेंट द सीक्वेंस नंबर ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव scored the highest total marks is the list of the sequence of the student who have scored the highest total marks। अब देखो हाईएस्ट टोटल मार्क्स अगर मान लेते हैं 90 है और 2 स्टूडेंट ने इसको अचीव किया है, एक का सीक्वेंस नंबर 14 है और एक का सीक्वेंस नंबर 17 है, तो कौन सा आएगा सीक्वेंस नंबर इसमें। तो इसमें करा कि अगर मैक्स हमारा बराबर हो जाए एक्स डॉट टोटल के, तब ये अपडेट हो जा रहा है, यानी कि जो लेटर में आएगा, जो बाद में आएगा सीक्वेंस नंबर, वो उससे अपडेट होगा, क्योंकि बराबर है तो अपडेट हो जा रहा है, एक्स डॉट टोटल के बराबर है तो अपडेट हो रहा है ना। ओके, नहीं, बराबर है तो अपडेट नहीं हो रहा है, सॉरी यहाँ पर ये है असाइनमेंट ऑपरेटर है बराबर, यहाँ पर वो नहीं है, लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। कह रहा है इफ़ एक्स डॉट टोटल जो है वो मैक्स से ज़्यादा है तब अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला अपडेट होगा, मैक्स से ज़्यादा है, अगर 90 नंबर में 14 नंबर आया तब ये अपडेट हो जाएगा और फिर अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो वन ऑफ द होगा, हाईएस्ट में से वन ऑफ द स्टूडेंट का होगा, रिप्रेजेंट द सीक्वेंस नंबर ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पर वन ऑफ द नहीं लिखा है, सिर्फ स्टूडेंट लिखा है। तो ये नहीं होगा सही, ये वाला सही होगा। देखो आंसर ए बी डी, डी क्या है, लास्ट टॉपर इज द हाईएस्ट टोटल मार्क फ्रॉम द टेबल 1। अच्छा, टॉपर का जो लास्ट है, लास्ट का मतलब टॉपर में 2 आ रहा है ना, सीक्वेंस नंबर आ रहा है और मैक्सिमम मार्क्स आ रहा है। तो इस टॉपर लिस्ट का जो लास्ट है, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स है, इज द हाईएस्ट टोटल मार्क ऑफ द टेबल 1। हाँ ठीक है, तो ए और बी और डी सही है, सी नहीं सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कंसीडर द प्रोसीजर फाइंड टॉप मेंशन्ड इन क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग
pseudocode is executed using the scores data set. Let remove row प्रोसीजर इसमें टेबल और कॉमा z deletes the row of the table with sequence number z. Okay, what will marks list represent the at the end of the execution? देखो टॉपर इज इक्वल टू खाली लिस्ट है, मार्क्स लिस्ट जो है खाली लिस्ट है, while टेबल वन हैज मोर रोज, टॉपर इज इक्वल टू फाइंड टॉप टेबल वन. तो फाइंड टॉप हमने जो यहाँ पर लगाया था प्रोसीजर, यही लगा देंगे तो टॉपर में हमें मिल जाएगा सीक्वेंस लिस्ट मिलेगी जिसमें सीक्वेंस नंबर और मैक्सिमम मार्क्स होगा. ठीक है, ओके. तो टॉपर में हो गया. और रिमूव रो टेबल वन कॉमा फर्स्ट टॉपर. तो जो टॉपर का फर्स्ट था वो क्या था, सीक्वेंस नंबर था. उस सीक्वेंस नंबर का हमने रो ही डिलीट कर दिया उसमें से. फिर मार्क्स लिस्ट इज इक्वल टू हमने क्या किया, मार्क्स लिस्ट में प्लस प्लस टॉपर को जोड़ दिया. तो मार्क्स लिस्ट में हमने टॉपर का प्लस कर दिया. तो इसमें कहाँ से आ जाएगा, टॉपर का आ जाएगा जो कि है सीक्वेंस नंबर और मार्क्स. मार्क्स लिस्ट में तो ये आ जाएगा. ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, जबकि ये व्हाइल लूप है तो जब तक कि टेबल वन में रोज रहेंगी तब तक ये चलेगा. तो हम क्या करेंगे कि हम जो पहला टॉपर मिल रहा है फिर उसके सीक्वेंस नंबर को वहाँ से हटा दे रहे हैं और फिर से हम कर रहे हैं इस फाइन टॉप कर रहे हैं. तो सेकेंड टॉपर, फिर थर्ड टॉपर, फिर फोर्थ टॉपर. तो मार्क्स लिस्ट में जो है सीक्वेंस नंबर और मार्क्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे क्योंकि हम उस रो को डिलीट करते जा रहे हैं. रिमूव रो जो है उसमें से डिलीट कर देगा वो टॉपर वाला रो. तो फिर से हम जब उसको करेंगे फाइंड आउट तो सेकंड टॉपर आएगा, फिर थर्ड टॉपर आएगा. तो इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस नंबर और मार्क्स का हो जाएगा. तो क्या है मार्क्स लिस्ट, लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, नहीं, लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, लिस्ट ऑफ pair of sequence number and total marks in descending order based on the total marks. ये है list of pairs of sequence number and total marks in descending order. ठीक है, क्योंकि उसमें टॉपर हो रहा है ना, टॉपर ऐड हो रहा है तो टॉपर में क्या है, सीक्वेंस नंबर भी है और मार्क्स भी है. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो रहा है कि कंसीडर द मार्क्स लिस्ट क्रिएटेड इन क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट विल टॉप लिस्ट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन. देखो टॉप लिस्ट क्या है, ब्लैंक हो गया, काउंटर जो है 1 हो गया, मैक्स जो हो गया वो हो गया मार्क्स लिस्ट का फर्स्ट और उसका लास्ट. समझो, अच्छा हम एक मिस्टेक कर रहे थे क्या, हम मिस्टेक कर रहे थे, जहाँ पर हम गलती कर रहे थे वो हमें पता चल गया. तो हम चले जरा हम जहाँ पर हमें आंसर नहीं मिल रहा था एक बार वहाँ पर चलते हैं. तो हमें एक मिस्टेक याद आ गई कि जो हमने किया है यहाँ वाले में, तो यहाँ वाले में जो हमने किया है वो गलती हमें याद आ गई. समझ में आ गई, इसको हम कवर करते हैं अब बताते हैं गलती क्या किया है. पहले हम यहाँ पे जो थे वो कर लें. आओ हम इसको कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को. क्वेश्चन नंबर 8 को बताते बताते आपको समझ में आ जाएगा कि हमने गलती क्या की है. आओ देखते हैं, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 8 में टॉप लिस्ट क्या होता है, टॉप लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट है, काउंटर 1 हो गया, मैक्स जो होगा, हाँ इसके पहले वाले में भी हमने गलती कर दिया है, इसके पहले वाले को भी हम इम्प्रूव कर देते हैं. यहाँ वाले पे इम्प्रूव करते हैं, क्या होगा देखो. ये था हमारा टॉपर फाइंड टॉप टेबल 1. तो टॉपर में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सीक्वेंस नंबर कॉमा मैक्स. ठीक है, फिर रिमूव रो, हमने वो रो रिमूव कर दिया. फिर मार्क्स लिस्ट में हम क्या करेंगे, मार्क्स लिस्ट जो कि एक एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट और प्लस प्लस टॉपर. टॉपर में हमारा क्या है, ऑलरेडी लिस्ट है और उसके बाहर हमने एक लिस्ट लगा दी, यानी कि हमें ये चीज़ होगा सीक्वेंस नंबर और मैक्स. तो इस तरह से फॉर्मेशन इसका होगा. लिस्ट के अंदर एक लिस्ट जा कर के ऐड होगी, सीक्वेंस नंबर और मैक्स हमारा टॉपर है ये, और उसके बाहर हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है. तो ये लिस्ट के अंदर लिस्ट हो गई. टॉपर हमारा ऑलरेडी एक लिस्ट है,
ठीक है, सीक्वेंस नंबर। और तो ये हमें क्या ऐड होगा, जाके यहाँ पर एक ऐड होगा सीक्वेंस नंबर कामा मैक्स, ये ऐड होगा। ठीक है, फिर इसी तरह से सेकंड वाला सेकंड टॉपर आएगा सीक्वेंस नंबर मैक्स, थर्ड टॉपर सीक्वेंस नंबर मैक्स। तो इस तरीके से इसमें ये लिस्ट बनेगी। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन पे। तो मैक्स क्या हो रहा है कि मार्क्स लिस्ट का फर्स्ट, तो फर्स्ट हमने लिया, तो सीक्वेंस नंबर और मैक्स आ गया जो सबसे हाईएस्ट थे टॉपर में, और उसका लास्ट यानी कि मैक्स मार्क्स। तो मैक्स का मतलब मैक्स मार्क्स आ गया। फॉर ईच पेयर इन मार्क्स लिस्ट, ओके, इफ लास्ट ऑफ पेयर इज नॉट इक्वल टू मैक्स, मैक्स के बराबर नहीं है, देन मैक्स इज इक्वल टू लास्ट ऑफ पेयर का लास्ट। ओके, मार्क्स लिस्ट में कह रहा है फॉर ईच पेयर, हमने पेयर उठाया और कह रहा है कि उस पेयर का जो लास्ट नंबर है वो मैक्स के बराबर नहीं है, तो मैक्स के अलावा, तो मैक्स को हम कर देंगे लास्ट ऑफ पेयर, मतलब ये मैक्स मार्क्स हो गया। और काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन, इफ काउंटर इज लेस देन फोर, देन टॉप लिस्ट इज इक्वल टू टॉप लिस्ट प्लस प्लस फर्स्ट पेयर। ओहो, क्या हो रहा है इसमें? देखो, तो अगर हमारा जो है ये मैक्सिमम मार्क्स जिन पेयर के मैक्स मार्क्स से बराबर नहीं होगा, उस उतनी बार क्या होगा, मैक्स जो है इज इक्वल टू लास्ट ऑफ पेयर हो जाएगा। तो सेकंड वाला हमने उठाएंगे, तो मैक्स की वैल्यू सेकंड टॉप और वाली हो जाएगी, काउंटर काउंटर प्लस वन हो जाएगा। थर्ड वाला जब जाएगा तो थर्ड टॉपर की हो जाएगी काउंटर प्लस वन हो जाएगा। तो काउंटर शुड बी लेस देन फोर का मतलब ये हुआ कि मैक्स के बाद हमारा जो है तीन, इंक्लूडिंग मैक्स, क्योंकि काउंटर हमारा वन से स्टार्ट हुआ है, तीन बार अपडेट होगा तो काउंटर चार हो जाएगा, यानी कि काउंटर सिर्फ दो बार अपडेट होना चाहिए, यानी मैक्स के बाद सिर्फ उससे कम वाले दो मार्क्स होने चाहिए। देन टॉप लिस्ट इज इक्वल टू टॉप लिस्ट में प्लस प्लस करके फर्स्ट पेयर हम ऐड कर देंगे। फर्स्ट पेयर यानी ये अंदर एक लिस्ट के अंदर लिस्ट होगी ये, तो ये लिस्ट इसमें ऐड होती जाएगी, जिसके नीचे मैक्स टू मैक्स दो और टॉपर होंगे। आप क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज टोटल स्कोर इज इन द टॉप थ्री टोटल स्कोर। टॉप थ्री टोटल स्कोर में नहीं आएगा, बॉटम थ्री टोटल स्कोर में आएगा। लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ थ्री स्टूडेंट हुज टोटल स्कोर इज द टॉप थ्री टोटल स्कोर। लिस्ट ऑफ पेयर ऑफ सीक्वेंस नंबर एंड द टोटल स्कोर ऑफ स्टूडेंट ऑफ हुज टोटल स्कोर इज इन द टॉप फोर टोटल स्कोर। और लिस्ट ऑफ पेयर ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ इन द टोटल स्कोर ऑफ स्टूडेंट हुज टोटल स्कोर इज इन द टॉप थ्री टोटल स्कोर। समझो इस चीज को, टॉप थ्री वाले ही आएंगे। अच्छा जी, क्योंकि जैसे ही चार के बराबर होगा वैसे ही हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये जो काउंटर वाला लूप है ये एट द एंड नहीं अपग्रेड हो रहा है, ये हर पेयर के साथ ही अपग्रेड होता जा रहा है। ये टॉप लिस्ट अपग्रेड हो रहा है, जैसे जैसे हम पेयर उठाते जा रहे हैं उस पेयर के साथ साथ टॉप लिस्ट अपग्रेड हो जा रहा है, जब तक कि लेस देन थ्री होगा, यानी कि यहाँ पर टॉप के ही थ्री पर्सन इंक्लूड होंगे। ठीक है, टॉप के थ्री पर्सन इंक्लूड होंगे और टॉप लिस्ट जो है लिस्ट ऑफ लिस्ट होगी, और उसमें होंगे उस स्टूडेंट्स की जिनके जो टॉप थ्री में है। केवल थ्री स्टूडेंट नहीं होंगे इसमें, थ्री से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इज़ नॉट इक्वल टू मैक्स के बराबर है तो कर रहे हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज टोटल स्कोर इज इन द टॉप थ्री टोटल स्कोर। लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं,
लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ 3 स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ पेयर ऑफ द सीक्वेंस नंबर एंड द टोटल स्कोर अब स्टूडेंट हुज टोटल स्कोर इज इन द टॉप 4। नहीं, टॉप 4 नहीं है, आंसर ए ही है। लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज टोटल स्कोर इज इन द टॉप 3 टोटल स्कोर। ठीक है, यही सही है। तो समझ में आया? फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ मैक्स समझ में आ गया कि मैक्स मार्क्स आ रहा है इसमें। फॉर ईच पेयर इन मार्क्स लिस्ट में जब हम ईच पेयर उठाएंगे, उस पेयर में क्या होगा, सीक्वेंस नंबर और मैक्स होगा। तो अगर हम उसका जो मैक्स मार्क है, नंबर है, मैक्स के बराबर नहीं है, ठीक है, मतलब मैक्स के बराबर होगा तब तो नहीं करेंगे। मैक्स के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि मैक्स को वो नंबर दे देंगे लास्ट पेयर वाला, काउंटर काउंटर +1 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम हर बार करेंगे। और जब काउंटर की वैल्यू 4 से कम है तो हम क्या करेंगे कि पेयर में से जो फर्स्ट यानी सीक्वेंस नंबर है उसको हम टॉप लिस्ट में ऐड कर देंगे, जो कि एक एम्प्टी लिस्ट है। तो उसमें सीक्वेंस नंबर ऐड होते जाएंगे, बस ओनली सीक्वेंस नंबर ऐड होगा। 3 तक ऐड होगा, 4 उसके बाद नहीं ऐड होगा। तो लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज टोटल स्कोर इज इन द टॉप 3 टोटल स्कोर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डेटा सेट। 2 स्टूडेंट्स आर कॉल्ड सिमिलर इफ द डिफरेंस इन मैथ मार्क्स इज एट मोस्ट 10। Let abs c returns the absolute value of integer c. For example, abs -5 is equal to 5 and abs 10 is equal to 10। ठीक है, तो ट्रिपल लिस्ट क्या हो गया, एम्प्टी लिस्ट होगी। वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1। मूव एक्स टू टेबल 2, वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड फर्स्ट रो वाई इन टेबल 1। मूव वाई टू टेबल 3। अगर एक्स का मैथ का मार्क्स और वाई के मैथ के मार्क्स के जो डिफरेंस है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू 10 या उससे कम है, देन वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड फर्स्ट रो जेड इन टेबल 1। इफ एब्सोल्यूट एक्स का मैथ मार्क्स और जेड के मैथ मार्क्स वो भी 10 से कम है, एंड एब्सोल्यूट वाई का मार्क्स और जेड का मार्क्स भी 10 से कम है, देन ट्रिपल लिस्ट में क्या कर देंगे कि ट्रिपल लिस्ट इज इक्वल टू, लिस्ट के अंदर हम एक लिस्ट बनाया, सीक्वेंस नंबर एक्स का, वाई का और जेड का सीक्वेंस नंबर ऐड कर दे रहे हैं, मूव जेड टू टेबल 4। तो इसमें क्या आ रहा है कि एक्स वाई जेड जो तीनों पेयर आ रहे हैं उसमें तीनों में जो है 10 से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। एक्स एंड वाई में 10 या उससे कम का डिफरेंस है, एंड एक्स और जेड में 10 या 10 से कम का डिफरेंस है, और वाई और जेड में भी 10 या 10 से कम का डिफरेंस है। ठीक है। मूव ऑल रोज टू टेबल 4 to 1 3 to 1। तो क्या हो रहा है कि व्हाट विल बी द ट्रिपल लिस्ट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द इक्वेशन, लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ द सिमिलर स्टूडेंट। हाँ, यही हुआ ना। सिमिलर स्टूडेंट किसको बोला गया है कि द फॉलोइंग 2 स्टूडेंट्स आर कॉल्ड सिमिलर स्टूडेंट इफ देयर डिफरेंस इन मैथमेटिक्स मार्क्स इज एट मोस्ट 10। हाँ, तो सिमिलर स्टूडेंट का लिस्ट है। तो कह रहा है कि लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ सिमिलर स्टूडेंट, नहीं 3 वाले का, लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ सिमिलर स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ ट्रिपल्स ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ सिमिलर स्टूडेंट का ट्रिपल्स होगा, सी ऑप्शन, आंसर सी। ठीक है, लिस्ट ऑफ ट्रिपल्स है, इसमें 3 बच्चों के हो रहे हैं ऐड ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ तक बना रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम अभी जाइएगा नहीं, अभी हम जो क्वेश्चन में गलती कर रहे थे उसको भी सही करेंगे, और ग्रेडेड में भी जो किए थे मिस्टेक उसको भी सही करेंगे। तो बने रहिए, अभी हम चलते हैं उस क्वेश्चन पे कि हम कहाँ गलती किए थे। यहाँ पे देखो, हम थोड़ा सा मिस कर रहे थे चीज़ें, अब हमें मिस्टेक पता चल गया, अब करते हैं। ठीक है, तो फॉर ईच ए इन एल ए, तो ए में क्या उठाएंगे, पहले हम 1 उठाएंगे। फॉर ईच बी इन ए यानी कि 1, तो एल बी बराबर हो जाएगा 1 प्लस प्लस एल बी, यानी कि एल बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। और हम इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमारा हो गया था, सही था। एल सी में हमने गड़बड़ किया था कि एल सी में हम क्या कर रहे हैं कि अब एल बी को लिस्ट में डालो और प्लस प्लस एल सी कर दो, यानी कि एल बी जो कि हमारी ऑलरेडी एक लिस्ट है, जब उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में डालेंगे तो वो हमारा एक लिस्ट के अंदर लिस्ट आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम फिर एल बी जो अपडेट होगा वो आएगा। एल बी अब क्या आएगा, नेक्स्ट टाइम ए हम लेंगे 1, 2। ठीक है, तो अब बी का क्या होगा सीन, जब बी 1 होगा तो ये हो जाएगा 1, 1। ओके,
फिर बी की वैल्यू 2 होगी तो ये हो जाएगा 2, 1, 1। तो अब ये बी की फाइनल वैल्यू है। फिर इस लूप से बाहर आएगा और इनर लूप से, तब एल सी अपडेट होगा 2, 1, 1 के साथ में एल सी लगेगा, यानी कि अब ये 2, 1, 1 आगे आ जाएगा, 2, 1, 1, 1 एक लिस्ट में आ जाएगा। और थर्ड टाइम जब जाएगा तो फिर से 1, 2, 3 इसकी वैल्यू होगी। और बी जब नया नया वैल्यू लेंगे तो बी की वैल्यू जो है एल बी की वैल्यू, एल बी में बी की वैल्यू जुड़ जाएगी, यानी कि बी की वैल्यू 1 लेंगे तो हो जाएगा 1, 2, 1, 1 और